श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय से ही निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उस विषय के प्रति आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। जैसे भोजन के त्याग से केवल जीवा इंद्रिय के विषय की ही निवृत्ति होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध की निवृत्ति नहीं होती। इसमें ये भाव दिखलाया गया है कि विषयों का परित्याग कर देने वाला अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुए की भांति अपने इंद्रियों को विषयों से हटा सकता है, किंतु उसकी उन विषयों में आसक्ति तो बनी रहती है। इस कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं और उसके अंतःकरण को स्थिर नहीं होने देती। जैसे रोग या मृत्यु के भय से अथवा अन्य किसी हेतु से विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषय का या अधिक विषयों का त्याग कर देता है, पर जैसे जब जिस विषय का परित्याग कर देता है तब उस विषय की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त विषयों का त्याग कर देने से समस्त विषयों की निवृत्ति भी हो सकती है, परंतु वह निवृत्ति हठ, भय के कारण से होती है। ऐसी निवृत्ति से वस्तुतः आसक्ति की निवृत्ति नहीं हो सकती। यहाँ भगवान समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ योगी को परमानंद के समुद्र अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण किसी भी सांसारिक पदार्थ से जरा भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि आसक्ति का कारण अविद्या अर्थात अज्ञान है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो अविद्या का नाश हो जाता है। साधारण मनुष्यों को मोहवश इंद्रियों के भोगों में सुख प्रतीत होता है, इसी कारण उनकी उन भोगों में आसक्ति है। वास्तव में भोगों में सुख का लेश भी नहीं है, ये तो सुख की प्रतीति मात्र है। यह सुख तो उस आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद के किसी अंश का आभास मात्र है। जैसे अंधेरी रात में चमकने वाले नक्षत्रों में जिस प्रकाश की प्रतीति हो रही है, वह प्रकाश सूर्य के ही प्रकाश का आभास है, और सूर्य के उदय हो जाने पर उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों में प्रतीत होने वाला सुख आनंद में परमात्मा के आनंद का आभास है। जिस मनुष्य को आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसकी सांसारिक भोगों में किंचित भी आसक्ति नहीं रहती। परमात्मा एक अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, आकर्षक वस्तु है, जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता, मुग्धता, तन्मयता होती है कि सारा आपा मिट जाता है। फिर किसी दूसरी चीज का चिंतन कौन करे। जय श्री कृष्ण।